गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी रीडर में चैप्टर 15 शगुनी का सपना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री जगदीश व्योम। सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर जगदीश व्योम प्रसिद्ध कथाकार। डॉक्टर जगदीश व्योम का जन्म 1 मई 1960 को शंखभुंगला, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ डब्बू की डिबिया, शगुनी का सपना, बाल कहानी संग्रह इंद्रधनुष, भोर के स्वर, काव्य संग्रह आज़ादी के आसपास, कहानी का कुनबा, संपादित कहानी संग्रह फुलवारी, बाल गीत संकलन आदि हैं। अब हम पाठ देखेंगे। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक स्थान है सूरतगढ़। इप्सा के पापा का स्थानांतरण कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के लिए हुआ। इप्सा को यहाँ एक विद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह कक्षा 5 की छात्रा है। 2-4 दिन तक तो उसकी कक्षा की लड़कियाँ उससे दूर दूर रहीं, लेकिन बाद में उसकी उनसे मित्रता हो गई। लड़कियों ने ही इप्सा को बताया कि वह अपना टिफ़िन सुरक्षित रखा करे, क्योंकि कोई बच्चा खाना चुराकर खा जाता है। कभी किसी का खाना गायब हो जाता है, तो कभी किसी का। बच्चे इस ताक में रहते कि खाना चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाए। कक्षा के बच्चों का शक था कि एक छोटी सी मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की विद्यालय के तारों की बाउंड्री के इधर उधर घूमती रहती है। वहाँ वही खाना चुराती है। बच्चों ने अपने कक्षा की खिड़की से प्रायः देखा है कि वह दूर से कक्षा की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है। कई बार उसे बच्चों ने पकड़ना चाहा तो वह तुरंत भाग जाती है। एक दिन मध्य अवकाश में सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, कुछ खेल रहे थे। तभी तारों की बाउंड्री के पास कूड़ेदान की दीवार की ओट में छिपी वही लड़की बच्चों की भीड़ को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। उसे उस मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की को किसी बच्चे ने छिपे हुए देख लिया। 4-5 बच्चे हाथ में पत्थर लिए उसकी ओर दौड़े। बच्चों को अपनी ओर आते देख वह भागने को हुई। तभी रोहित ने एक पत्थर उसकी ओर फेंका। पत्थर लड़की के माथे पर लगा। पत्थर लगते ही खून का फव्वारा निकला और वह लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चों की भीड़ जमा हो गई। इप्सा ने जब भीड़ लगी देखी तो वह भी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ गई। बच्चे कह रहे थे, खाना चोर आज पकड़ी गई। लड़की बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह
रहा था। बच्चे खुश हो रहे थे। इप्सा ने उसे उस हालात में देखा तो उससे रहा ना गया। जल्दी से वह उस लड़की के पास पहुंच गई। उसने अपनी चुन्नी से उसका माथा कस कर बांध दिया और अपनी सहेलियों रानी, अंशु और गीता से कहा, आओ हम सब मिलकर इसे MI रूम में ले चलते हैं। गीता बोली, इप्सा, ये लड़की तो खाना चोर है, मुश्किल से तो ये पकड़ी गई है और तुम कहती हो इसे MI रूम में ले चलो। गीता ने, लड़की खाना चोर है या नहीं, ये बाद में तय होता रहेगा। अभी इसकी जान खतरे में है, इसलिए इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलने में मेरी सहायता करो। इसका खून इस तरह बहता रहा तो ये मर जाएगी। बच्चों की भीड़ खून देखकर वहाँ से खिसकने लगी थी। इप्सा अपनी सहेलियों की सहायता से इस लड़की को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे इंजेक्शन दिया, उसके माथे का घाव साफ किया और माथे काफ़ी फट गया था, इसलिए 3-4 टाँके भी लगाने पड़े। डॉक्टर ने जब तक उसका उपचार किया तब तक इप्सा अपनी सहेलियों के साथ वहीं बैठी रही। डॉक्टर ने इप्सा से कहा, यदि तुम इसे शीघ्र ही ना ले आती तो इस गरीब लड़की के जीवन को खतरा हो सकता था। अब ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे दवा दे दी है। इप्सा उस लड़की को देखने प्रतिदिन जाती। लड़की हाथ जोड़ जोड़कर बार बार यही कहती, मैंने कभी खाना नहीं चुराया, मैं खाना चोर नहीं हूँ। तुम फिर कक्षा के पास खड़े होकर छुप छुप कर क्या देखती रहती थी और किसी के बुलाने पर भाग क्यों जाती थी? सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और क्यों रोज़ आती रहती हो विद्यालय के आसपास? इप्सा ने उस लड़की से पूछा। दीदी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं, मुझे कूड़ा कचरा, बोतलें, मोमियाँ आदि बीनने के लिए यहाँ भेजते हैं। मैंने कूड़ा कचरा बीनने में मेरा मन नहीं लगता। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पढूं, ड्रेस पहनूं, बैग लेकर स्कूल आऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। मैं इसे जानती हूँ, ये तो मेरा सपना है, लेकिन सपने कहीं सच थोड़े ही होते हैं। दीदी, आप सबको पढ़ते खेलते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तारों के पास खड़ी होकर आप सबको देखती रहती हूँ। मैंने चोरी कभी नहीं की। लड़की कहते कहते दुखी हो गई। फिर तुम भाग क्यों जाती थी? इप्सा ने पूछा। मैं डर जाती थी कहीं कि आप लोग मुझे पकड़ कर मारेंगे, इसलिए किसी को अपनी ओर आते देखकर मैं भाग जाती थी। अब मैं कभी नहीं आऊँगी, मुझे क्षमा कर दो इप्सा दीदी। ये कहकर लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी। अरे, तुम तो रोने लगी, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? इप्सा ने पूछा। सुगनी। सुगनी है मेरा नाम, लड़की ने उत्तर दिया। तुम्हें जब स्कूल इतना अच्छा लगता है, फिर दाखिला क्यों नहीं करवा लेती हो अपने बापू से कहकर? इप्सा से सुगनी ने से पूछा। मुझे कौन दाखिला देगा दीदी, हम लोग गरीब हैं ना, मेरे बापू के पास पैसे नहीं हैं कि किताबें खरीद सके और कपड़े बनवा सके। सुगनी ने उदास मन से कहा। अच्छा सुगनी, तुम्हारे लिए किताबें मैं ला दूँ? मेरी सभी किताबें रखी हैं, तुम उनसे पढ़ लेना। गीता कहने लगी। सुगनी के लिए ड्रेस मैं बनवा दूंगी अपने पापा से कहकर। डॉक्टर अजय इन छात्रों
से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। इनकी बातें सुनी तो वे भी अपनी कुर्सी से उठकर लड़कियों के पास आकर खड़े हो गए। वे इप्सा की पीठ थपथपाते हुए बोली, इप्सा, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। सौगनी को तुम पढ़ाना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। जब तुम लोग किताबों और ड्रेस की व्यवस्था कर रही हो तो फिर सौगनी के दाखिले का और शेष खर्चे का जिम्मा मैं लेता हूँ। डॉक्टर अजय की बात सुनकर सभी लड़कियाँ खुशी से झूम उठी। सौगनी के चेहरे पर हंसी खुशी छा गई। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकेगी। हमारे देश में बड़ी विडंबना है। सौगनी जैसी अनेक बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं पर गरीबी के कारण पढ़ने से वंचित रह जाती हैं और हम सब लोग उन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर अजय आगे कहने लगे, सौगनी का सपना तो बच्चों ने पत्थर मार कर वहीं ख़त्म कर दिया होता यदि इप्सा साहस दिखाकर उसे यहाँ न ले आती। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि छोटे बच्चे इतना बड़ा और महान कार्य कर सकते हैं जिसे हम बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर अजय कहते कहते भावुक हो उठे। इप्सा को महसूस हो रहा था कि उसने वास्तव में कुछ अच्छा कार्य किया है। डॉक्टर अजय ने अपनी देख रेख में सौगनी का दाखिला करा दिया। सौगनी नई ड्रेस पहनकर विद्यालय आई तो उसे लग रहा था कि दुनिया भर की खुशियाँ उसे मिल गई। उसका सपना आज सच हो गया है। स्कूल ड्रेस में सजी धजी सौगनी को प्रार्थना सभा में सावधान विश्राम करते देख इप्सा की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। इप्सा सोच रही थी कि उस जैसी छोटी बच्ची भी सौगनी के सपनों का साकार करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे में उसके रोम रोम में खुशियाँ झलक रही थीं। हम सभी सपने देखते हैं और यदि हम कहें कि हमारे सपने हमारी अधूरी इच्छाओं को साकार करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ये अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित भी करते हैं। सौगनी का सपना भी उसे शिक्षा पाने की प्रेरणा देता है। सपने कभी कभी मन में गहरी जड़ें जमा कर हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, यानी हम उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं।